ईडी की छापेमारी के बाद क्या भूटानी ग्रुप जाएगा जेल की सलाखों के पीछे? आज हम खोलेंगे भूटानी और डब्ल्यूटीसी बिल्डर के धोखे की पूरी कलंकथा। गरीब मजलूमों की मेहनत की कमाई को डकारने वालों की आज खुलेगी पोल। ईडी रेड में हुए खुलासे का आज हम करेंगे बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज की खबर जहां हम आज फिर से एक बार उस सच्चाई की परतें उधेड़ने जा रहे हैं जो बड़े बड़े बिल्डरों की चमचमाती इमारतों के पीछे छिपी होती है। आज की सुर्खी है भूटानी ग्रुप पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और उसके बाद की कार्रवाई। जी हां, वही भूटानी ग्रुप जो कभी आसमान छूती इमारतों और बड़े बड़े सपनों का वादा करता था, आज सवालों के घेरे में है। आज तथ्यों, आंकड़ों और सबूतों के साथ इस डार्क स्टोरी को भीतर तक खंगालते हैं। आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, भूटानी ग्रुप ने कितने निवेशकों को ठगा? दोस्तों, जब बात निवेशकों की होती है तो यह कहानी सिर्फ ईंट गारे की नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और टूटे सपनों की है। ईडी की छापेमारी से जो खुलासे हुए वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। फरवरी 2025 में शुरू हुई इस कार्रवाई में पता चला कि भूटानी ग्रुप और इसके साथी डब्ल्यूटीसी बिल्डर ने मिलकर करीब 3500 करोड़ रुपए की रकम निवेशकों से जुटाई। अब सवाल यह है कि कितने लोग इस जाल में फंसे। सटीक आंकड़ा तो अभी ईडी की फाइलों में दबा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ फरीदाबाद के सेक्टर 111 और 114 में ही 2000 से ज्यादा निवेशकों ने अपने पैसे लगाए थे। ये वो लोग हैं जिन्हें प्लॉट्स और फ्लैट्स का सपना दिखाया गया, लेकिन हाथ में आया सिर्फ कागज का टुकड़ा। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर एक निवेशक ने औसतन 25 लाख रुपए भी लगाए हों तो 3500 करोड़ की रकम में कम से कम 14,000 निवेशक तो बनते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक अनुमान है। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि भूटानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर लखनऊ तक फैले हैं। हर शहर में सैकड़ों हजारों लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, बुढ़ापे की बचत और शादी के सपनों को इन प्रोजेक्ट्स में झोंक चुके हैं। और जवाब में मिला क्या? अधूरे प्रोजेक्ट्स, खाली प्लॉट्स और कोर्ट कचहरी के चक्कर। दूसरा सवाल, क्या सिर्फ पैसा गायब हुआ या कुछ और भी है? अब कहानी में ट्विस्ट आता है। ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि भूटानी ग्रुप ने ना सिर्फ निवेशकों को ठगा बल्कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा विदेश भेज दिया। कितना पैसा? 200 करोड़ रुपए सिंगापुर और कुछ हिस्सा अमेरिका में। दोस्तों, ये वो पैसा है जो आपके और मेरे जैसे लोग बैंकों की लाइन लगाकर, ईएमआई चुकाकर या अपनी जमा पूंजी बेचकर जुटाते हैं। लेकिन भूटानी ग्रुप के लिए पैसा शायद विदेशी छुट्टियां और प्रॉपर्टी खरीदने का जरिया बन गया। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 15 प्रोजेक्ट्स की जांच की और पता चला कि इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट आज भी अधूरे पड़े हैं। फरीदाबाद में 110 एकड़ जमीन पर शुरू हुआ प्रोजेक्ट, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए, आज भी जंगल की शक्ल में है। नोएडा के सेक्टर 90 में भूटानी ग्रुप का ऑफिस, जहां ईडी ने छापा मारा, वहां से दस्तावेजों के ढेर मिले। इनमें लिखा है कि पैसा तो आया, लेकिन प्रोजेक्ट्स कहां गए? जवाब है हवा में। तीसरा सवाल, क्या भूटानी ग्रुप पर पहले भी कोई केस चला? दोस्तों, यह कोई नई कहानी नहीं है। भूटानी ग्रुप और इसके पार्टनर डब्ल्यूटीसी बिल्डर पहले भी कानून के रडार पर थे। फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने इनके खिलाफ 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की। आरोप वही, धोखाधड़ी, फंड डाइवर्जन और निवेशकों को गुमराह करना। लेकिन सवाल यह है कि इतनी एफआईआर होने के बावजूद ये लोग खुलेआम कारोबार कैसे करते रहे? क्या सिस्टम ने आंखें मूंद रखी थी या फिर ये बिल्डर इतने शातिर थे कि हर बार बच निकलते थे? एक और चौंकाने वाला तथ्य है, भूटानी ग्रुप ने हाल ही में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी बनाने के लिए जमीन ली, वो भी मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर के साथ मिलकर। अब जरा सोचिए, इस ग्रुप पर इतने गंभीर आरोप है, उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? क्या यह सिस्टम की नाकामी है या फिर खेल कुछ और है? चौथा सवाल, निवेशकों का क्या होगा? अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए यह खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि जिंदगी का सवाल है। ईडी ने छापेमारी में 1.5 करोड़ की ज्वेलरी और एफडी जब्त की है, लेकिन 3500 करोड़ के सामने यह रकम बूंद के बराबर है। निवेशकों का कहना है कि वो सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर यानी कि जीरो।
एक निवेशक ने बताया, मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लोन इस प्रोजेक्ट में डाला, अब ना घर मिला ना पैसा वापस आया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भूटानी ग्रुप की नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जो ऐसे बिल्डरों को पनपने देता है। ईडी की कार्रवाई से कुछ उम्मीद जगी है, लेकिन क्या यह उम्मीद हकीकत में बदलेगी या फिर यह एक और सरकारी ड्रामा बनकर रह जाएगा? और इस सब के बीच आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? ईडी की जांच अभी जारी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कुछ बड़े नाम गिरफ्तार हो सकते हैं। भूटानी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भूटानी और डब्ल्यूटीसी के आशीष भल्ला पर शिकंजा कस रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या निवेशकों को उनका हक मिलेगा? क्या सरकार और कोर्ट इस मामले में सख्ती दिखाएंगे या फिर यह पैसा हमेशा के लिए सिंगापुर और अमेरिका की गलियों में गायब हो जाएगा? तो दोस्तों, यह थी भूटानी ग्रुप की कहानी, सपनों का सौदा और सच का धोखा। 14,000 से ज्यादा संभावित निवेशक, 3500 करोड़ का फ्रॉड, विदेश में उड़ाया गया पैसा और दर्जनों एफआईआर। यह सबूत है कि चमक दमक के पीछे कितना अंधेरा छुपा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है इस देश में मेहनत की कमाई की कीमत है या फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? जवाब हमें कमेंट्स का जरूर बताएं और अगली खबर तक के लिए कहते हैं, सच को देखते रहिए, सवाल उठाते रहिए, वरना आपकी मेहनत की कमाई को इस तरह के कुछ बिल्डर ऐसे ही डकारते रहेंगे। नमस्कार।